अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में अल-क़ारिया की चौथी आयत का तर्जुमा करेंगे और उस पर थोड़ा गौर भी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था क़ारिया जो है वो खड़खड़ा देने वाली और ऐसी बुलंद खड़खड़ाहट कि जिससे पूरी ज़मीन पे वो बैक वक्त उसका असर होगा और ये एक नया शऊर उसमें दाखिल करने के लिए सबको इज्तिमाई तौर पे वो इसमें क़यामत में और मौत में फ़र्क है थोड़ा सा। वो ये कि मौत जो है वो एक बंदे को आती है, 10 बंदों को आती है, 100 को आ जाती है, 1000 को, लाख को, करोड़ को आ जाती है, बैक वक्त आ सकती है। लेकिन पूरी नौ इंसानी एक वक्त में नहीं मर सकती क्योंकि कंटिन्यूएशन लाजमी है। तो मौत क्या है? फ़र्दन फ़र्दन मरना, फ़र्दन फ़र्दन मुंतकिली, इंतकाल होना, मुंतकिल होना। कहाँ मुंतकिल होना? अगले जहान में, आखिरत में, आलम आराफ में। फ़र्दन फ़र्दन आराफ में जाना, ये इसको हम मौत कहते हैं। क़यामत में क्या होगा कि इज्तिमाई तौर पर, इज्तिमाई मुंतकिली, इज्तिमाई मुंतकिली जो है वो क़यामत है। इज्तिमाई मुंतकिली जो ज़मीन पे होंगे वो आराफ में चले जाएंगे, आराफ से फिर मज़ीद सब इकट्ठे मुंतकिल होंगे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, यहाँ तक कि वो जन्नत दोज़ख वाला मामला हो जाएगा। अब ये एक इस आयत के आगाज़ में यौम है। यौम का हम तर्जुमा पहले देख चुके हैं। यौम का मतलब डे है, डे टाइम नहीं है, डे है यानी 24 आवर्स। लेकिन यौम अरबी में मरहले के लिए भी आता है। मरहला एक ऐसा मरहला जो कि मुकम्मल है, फेज़ है, एक आलम है, आलम के लिए भी आता है। ये उर्दू में हम कहते हैं आलम हशर। तो वो आलम हशर जो है वो मरहला, आलम, दिन, रोज़, ये रोज़ फारसी का लफ्ज़, उस रोज़, उस दिन, उस आलम के अंदर, उस मरहले में वो एक ऐसा मरहला होगा, एक ऐसा दिन होगा जिस दिन ये खड़खड़ाहट होगी। ये भी एक यौम है। यकून, ये कुन से है, कुन से यकून, ये कुन है, अल्लाह ताला का कुन है। एक कुन से कायनात बनी है, दूसरे कुन से उसका वाइंड अप हो रहा है या उसका एक नया मरहला जारी हो रहा है। तो कुन का मतलब होना, हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये अरबी में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर और प्रेजेंट एक ही टेंस होता है। तो हो जाते हैं, इस पे और करेंगे इंशाल्लाह। वो मरहला कि जब हो जाएंगे या हो जाते हैं इंसान, नास इंस की जमा यानी कि इंसानों या इंसान, सब इंसान, सब इंसान। कल फराश, ये अरबी में एक लफ्ज़ है कमा, कमा सल्लैता अला इब्राहीम। ये काफ ज़बर का जो है, इसका ये किसी चीज़ के शुरू में आ जाए तो उसका मतलब जैसे हो जाता है, लाइक। तो काफ ज़बर का जैसे शुरू में आ रहा है। अल फराश, फर्श जो है वो अरबी का लफ्ज़ है और उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं साहिब फ़िराश होना। ये अच्छी उर्दू में इस्तेमाल होता है, साहिब
फिराश होना, फे के नीचे ज़ेर। साहिब फिराश होना क्या होता है? एक आदमी ज़मीन पे पड़ गया, फर्शा जो है, फर्शा, फर्शा जो है वो कारपेट को भी कहते हैं, और जो नीचे बिस्तर बिछाया जाता है उसको भी फर्शा कहते हैं। फर्राश जो है वो बंदा होता है जो हाउस कीपर होता है, होटलों में होते हैं, उसका काम यही होता है कि बिस्तर बिछाना, बिस्तर सीधा करना, बिस्तर लगाना। तो ये इतनी डिटेल का मतलब ये है कि कल फराश के ऊपर गौर कर। फराश जो है उन कीड़ों को भी कहते हैं जिनके 4 पर होते हैं। ऐसे कीड़े भी हैं जिनके 2 होते हैं, उससे ज़्यादा पर वाले भी होते हैं, 4 से ज़्यादा भी होंगे, मालूमात नहीं है मुझे, लेकिन 4 परों वाले कीड़ों को वो कहा जाता है, हशरात को फराश। जैसे कीड़े 4 परों वाले, अच्छा ये आपको हर हर जगह जगह मिलेगा कि पतंगे, पतंगे जो है वो उड़ते हैं जब तक उनकी ज़िंदगी होती है। जब उनका मरने का टाइम आता है तो वो करीब आता है तो वो फिर ज़मीन पे आ जाते हैं। पहले वो लाइट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं पागलों की तरह, फिर वो गिरते हैं तो वो ज़मीन पे, फर्श पे आ जाते हैं। तो फराश उनको भी कहा जाता है कि वो फिरते रहते हैं, लेकिन फिर वो साहिब फिराश हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं नीचे, और लेकिन वो ज़िंदा रहते हैं, और ऐसी हालत में वो ज़िंदा रहते हैं कि उनकी हालत बड़ी पतली होती। तो इसीलिए इसका करीब तरीन कीड़ा जो ढूंढा तर्जमा करने वालों ने, या अरबी में भी वो बोला जाता है, तो फराश पतंगा है। ये उड़ता रहता है, उसके बाद गिरने के बाद वो बड़ा मरियल सा रेंगता रहता है इधर उधर, उसके बाद वो मर जाता है। तो फराश करीब तरीन कीड़ा इसका वो है जो पतंगा है, और यही आपको अक्सर मिलेगा तर्जुमों में। मफसूस अरबी का एक लफ्ज़ है बस। बस ये सा जो है इसके ऊपर तशदीद है। बस का मतलब है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट एक जो नए नए चैनल शुरू होते हैं अरबी के, उनमें वो कोने में लिखा होता है जिसे कहते हैं टेस्ट ट्रांसमिशन, तो उसको वो कहते हैं बस तजरीबी। बस तजरीबी कि अभी ये तजर्बा चल रहा है इस पे, ये वो ट्रांसमिशन है, ये ब्रॉडकास्ट है जिस पे तजर्बा चल रहा है। तो बस से मबसूस, जैसे तलब से मतलूब, तो उसी तरह बस से मबसूस, अल मबसूस। अब ये ब्रॉडकास्ट क्या होती है? ऐसे फैला देना। इस ब्रॉडकास्ट पे आप गौर करें, ये ब्रॉडकास्ट ऐसे नहीं होती कि हर जगह फैला देना, ये एक एरिया होता है जो कि पता होता है मालूम। अगर मैं इसका उर्दू में इसको तशरीह करूं इसकी लफ्ज़ की, तो मालूम एरिया में, मालूम एरिया या इलाके में प्रोग्राम के मुताबिक, यानी प्लान के मुताबिक फैलाना, ये है ब्रॉडकास्ट। अल्लाह ताला ने बड़े चुन चुन के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो मुंतशिर भी कह सकते थे, लेकिन मफसूस कहा। तो मालूम एरिया, एरिया मालूम है, स्पेस
डिज़ाइन की हुई है कि इस इलाके से इस इलाके तक प्रोग्राम के मुताबिक के वक्त हर चीज़ का वो भी मालूम है, और किस तरह से वन आफ्टर द अदर वो भी सारा प्लान्ड, प्री प्लान्ड तरीके से उसको फैला देना है, उन सब को, इंसानों को फैला देना। मफसूस, बिखरे हुए, ये आपको बिखरे हुए मिलेगा तर्जुमे में। फैले हुए, बल्कि ये मफूल है तो बखेरे हुए और फैलाए हुए, फैलाए हुए, फैलाए हुए, बखेरे हुए कीड़ों की तरह इंसान हो जाएंगे। तो ये यौम है जिसमें एक मरहला होगा जिसमें इंसान बखेरे हुए पतंगों की तरह, कीड़ों की तरह इंसान हो जाएंगे, जिसे कहते हैं अदमुए, अदमुए इंसान हो जाएंगे। और इससे आगे एक और आयत है। ये सब इसमें हिकमतें हैं, जो जितना डीप इसको समझ सके उसको उतने ही उसके जहन के दरवाजे खुलते जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये पतंगे के साथ इंसान को क्यों जोड़ा? इसमें कोई साइंस होगी, अल्लाह ताला की अपनी एक साइंस होगी और कोई ना कोई वजह इसमें होगी। और उन पतंगों को मफसूस क्यों कहा, मुंतशिर क्यों नहीं कहा? तो ये हर लफ्ज़ में कुछ ना कुछ हिकमतें हैं। ये हमारी अपनी एक महदूद सोच है कि हम कहते हैं अच्छा अल्लाह मियाँ ने मिसाल दी है जी पतंगों से। अल्लाह मियाँ के पास लामहदूद मिसालें थीं, उसमें से ये मिसाल ही चुन के क्यों दी? तो इसमें भी हिकमत है। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। आप इस पर गौर करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगली आयत को देखेंगे। शुक्रिया।